सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के हर कोने से विद्यार्थी पढ़ने आते थे, जहां एक ही समय में 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 से अधिक आचार्य शिक्षा देते थे, और जहां की पुस्तकों की आग 3 महीने तक बुझी ही नहीं। दोस्तों, ये कहानी है भारत के गौरव नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं सदी में करवाया था। नालंदा शब्द संस्कृत के ना अलमदा से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान का असीम दान। यह बिहार के राजगीर के पास स्थित था, और धीरे धीरे नालंदा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का शिक्षा केंद्र बन गया। इसका परिसर बहुत विशाल था, 8 बड़े कॉम्प्लेक्स, 300 से अधिक कक्षाएं, अलग अलग छात्रावास और एक विशाल ग्रंथालय जिसकी इमारत 9 मंजिल तक ऊंची थी। नालंदा में प्रवेश पाना आसान नहीं था। विद्यार्थियों को कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। केवल प्रतिभाशाली छात्रों को ही प्रवेश मिलता था। यहाँ पढ़ाई का स्तर बेहद उन्नत था। खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, राजनीति, दर्शन, गणित, अर्थशास्त्र और बौद्ध धर्म की गहन शिक्षा दी जाती थी। 7वीं सदी में चीन से प्रसिद्ध यात्री वेनसांग भी नालंदा आए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि नालंदा संसार का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। जब यूरोप अंधकार युग में जी रहा था, तब भारत नालंदा के माध्यम से ज्ञान की ज्योति फैला रहा था। नालंदा का सबसे बड़ा गर्व था उसका भव्य ग्रंथालय, जिसे धर्मगुंज या ज्ञान का पर्वत कहा जाता था। इसमें लाखों पुस्तकें रखी थीं। आयुर्वेद की पद्धतियाँ, ज्योतिष, गणित, राजनीति और दर्शन के अमूल्य ग्रंथ यहाँ सुरक्षित थे। यही नहीं, चीन, जापान और तिब्बत से आए विद्यार्थी भी अपनी अपनी पुस्तकें यहाँ छोड़ जाते थे। यानी नालंदा सचमुच पूरे विश्व का ज्ञान भंडार था। लेकिन 1300 ईस्वी में यह गौरवशाली कहानी हमेशा के लिए बदल गई। दिल्ली के आक्रांता मोहम्मद बख्तियार ने बिहार पर हमला किया। कहा जाता है कि एक बार खिलजी को गंभीर बुखार हो गया। जब देशी वैद्यों ने उसे औषधि दी और वह ठीक हुआ, तब उसे एहसास हुआ कि भारतीय विद्या कितनी शक्तिशाली है। उसे डर था कि जब तक यह ज्ञान जिंदा रहेगा, तब तक भारत मजबूत रहेगा, और इसी कारण उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलवा दिया। इतिहासकार लिखते हैं कि जब ग्रंथालय को आग लगाई गई, तो उसकी लाखों पुस्तकों की लौ 3 महीने तक धधकती रही। सोचिए, एक ही पल में दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र राख हो गया। आज जब हम सोचते हैं तो दिल दुखता है। अगर नालंदा जीवित होता, तो शायद भारत दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र होता। हमारा विज्ञान, आयुर्वेद और गणित पूरी दुनिया से कहीं आगे होता। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ज्ञान को कभी मिटाया नहीं जा सकता। भले ही नालंदा जला दिया गया, लेकिन उसकी गाथा आज भी हमें याद दिलाती है कि भारत एक समय पूरी दुनिया का मार्गदर्शक था। अब सवाल आपसे, अगर नालंदा विश्वविद्यालय आज भी मौजूद होता, तो आपको क्या लगता है दुनिया का इतिहास कितना अलग होता?